बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़र फरमाए, मुश्किलातों को आसान फरमाए, परेशानियों को दूर करे और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत महीने का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की परेशानियों को दूर फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, और आज मैं आपकी खिदमत एक में बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं और ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन का बाबरकत वजीफ़ा है जो कि आपने करना है। कोशिश कीजिए कि इससे मुक़द्दस दिन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दिन बाबरकत महीने में कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका ये है कि आपने कोशिश कर रही है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन इसको कर लेना है। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जब भी आपको टाइम मिले तो आपने इस छोटे से वजीफ़े को कर लेना है और इसकी बरक़ात को हासिल कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से पूरा साल घर में खुशहाली रहेगी। पूरा साल इंशाअल्लाह हर बलाओ वबाओ बीमारियों से आप महफूज रहेंगे और इसकी बरक़ात आपको हासिल होती रहेंगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें पाक का एक अमल है, आपने इनको करना है इंशाअल्लाह, इसकी आपने बरक़ात हासिल करनी है। तो रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना बड़ा ही बरकतों वाला है, बड़ा ही फजीलतों वाला है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी ये इरशाद फरमाया है कि यकीनन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है मोमिनीन के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है कि जब नेमत मिले तो इस पर खूब उसका चर्चा करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही बड़ी नेमत है। तो आइए उस अमल की जानब चलते हैं कि जो मैंने आपको बताना है और आपने इस अमल को करना है और इसकी ढेर सारी बरक़ात आपने हासिल करनी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस वजीफ़े की जानब कि जो आपने करना है। अगर आप इसको करेंगे तो इसकी बरक़ात से इंशाअल्लाह पूरा साल खुशहाल रहेंगे, घर में पूरा साल खुशहाली रहेगी। एक बहुत ही मशहूर शेख बुज़ुर्ग फरमाते हैं जिनका नाम है हज़रत शेखुल मशाइख मोहम्मद गौस नूरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि जो कोई मंदरज ज़ैर इन कलिमात को 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन 12 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 12 रबीउल अव्वल को पढ़े तो इंशाअल्लाह तमाम साल खुशहाल रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। वो कौन से कलिमात हैं प्यारे साथियों, आइए मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या गफूर या रहीम या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहानु। एक दफ़ा फिर समाअत कर लीजिए, आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ इनको पढ़ना है। या अल्लाह या रहमानु या गफूर या रहीम या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहानु। इंशाअल्लाह जब इसको आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन 11 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पूरा साल खुशहाल रहेंगे, पूरा साल घर में खुशहाली रहेगी। और कोशिश करें कि सब घर वालों को ये अमल बताएं, तमाम घर के अफराद इस अमल को कर लें और इसकी ढेर सारी बरक़ात हासिल कर लें। और तमाम दोस्त अहबाब को भी सदक़े जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम दोस्त इस बाबरकत अमल बाबरकत वजीफ़े को कर लें और पूरा साल घर में खुशहाली रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए। जितने भी दोस्त अहबाब हैं अल्लाह सब की मुश्किलातों को आसान करे। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। सदका विलादत का अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।